सम्मानित मध्य प्रदेश के समस्त अतिथि शिक्षक साथी एवं मातृशक्ति बहनों को मैं भूपेंद्र सविता जिलाध्यक्ष नवाड़ी सह प्रदेश महासचिव सादर प्रणाम करता हूं। माननीय शिक्षा मंत्री महोदय राव उदय प्रताप सिंह ने अतिथि शिक्षकों से कहा है कि मेहमान हो, आप मेहमान बन करके आए हो, क्या घर पर कब्जा ही कर लोगे। इस शब्दों से मध्य प्रदेश के समस्त अतिथि शिक्षक साथी एवं उनके परिवार आहत हैं। आपने बोली से गोली मारने का काम किया है। मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक साथी इन शब्दों की घोर निंदा करते हैं। आप शिक्षा व्यवस्था, मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को संभालने का जिम्मा मध्य प्रदेश सरकार ने आपको दिया है। शिक्षकों का क्या सम्मान होता है, अतिथि शिक्षकों का क्या मान होता है, उसका आपको ज्ञान नहीं है। व्यक्ति के व्यक्तित्व से दिखता है। आपके विचारों में गहराई, वजनदारी, कर्मशीलता और शिक्षक के सम्मान के लिए क्या शब्द कहना चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं है। आज मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक ही नहीं, उनके द्वारा पढ़ाए हुए बच्चे भी और अतिथि शिक्षकों से जुड़े हुए उनके परिवार, उनके माता पिता भी इन शब्दों से आहत हैं। हमने कुछ थोड़ी कहा था कि आप हमारी महापंचायत आयोजित कीजिए। भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने सिर्फ आश्वासन नहीं दिया था, भोपाल में महापंचायत बुलाई थी। कोई काल्पनिक महापंचायत नहीं थी, वास्तविक महापंचायत थी। बसें भर भर के करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे, जिसमें दोगुनी मानदेय, 50% आरक्षण, 20 बोनस अंक और पात्रता परीक्षा लेकर के अतिथि शिक्षकों को नियमित करने की घोषणा लिखित में हुई थी, जिसका एक बिंदु दोगुना मानदेय पारित कर दिया है। बाकी घोषणाएं भी हमें चाहिए है। मुख्यमंत्री के चेहरे बदले हैं, भारतीय जनता पार्टी वही है। मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक साथियों, आज अतिथि शिक्षकों का मुद्दा पूरे मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में गूंज रहा है। आज आपको शांत बैठने की आवश्यकता नहीं है। ये घड़ी है, ये संकल्प है, ये संघर्ष है कि जितने अतिथि शिक्षक 200-300 अतिथि शिक्षकों ने आत्महत्या जैसा कदम उठाया था, क्योंकि सरकार की रीति और नीति गलत थी, उसमें फंस करके उनने अपना धैर्य खो करके उस कदम को उठाया था। आज उनकी आत्माएं हमको पुकार रही हैं। आज हमारे बड़े होते बच्चे, हमारा अंधकारमय भविष्य हमको पुकार रहा है, उठो जागो और तब तक मत रखो जब तक आपका संकल्प पूरा ना हो जाए। मुझे पता है इसी वर्ष अतिथि शिक्षक नियमित होंगे। 50-50 की कैटेगरी पे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक का मुद्दा सरकार की नज़रों में आ चुका है। आज जिस भी चैनल को खोलो, मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की दुर्दशा, उनके साथ भेदभाव, उनके साथ गलत बयानबाजी और सरकार के द्वारा समय समय पर की गई घोषणाओं को उठाया जा रहा है। मध्य प्रदेश का मुख्य विपक्षी दल भी खुल करके अतिथि शिक्षकों का मुद्दा सामने ला रहा है, क्योंकि भाई 15-16 वर्ष पढ़ाने के बाद हम अतिथि थोड़ी हैं, हम मेहमान थोड़ी हैं, हम नियमितीकरण की पात्रता रखते हैं। जब कोई व्यक्ति लगातार 10 वर्षों तक किसी स्थान पर कार्य करता है तो माननीय न्यायालय भी ये आदेश देते हैं कि यह नियमितीकरण का पात्र है। हाई कोर्ट सही सुप्रीम कोर्ट कई बार आदेशित कर चुका है कि लंबे समय से कार्य करने वाले अतिथि शिक्षक उनको नियमित किया जाए, लेकिन सरकार उस पर अमल नहीं कर रही है। आपको सौगंध है, आने वाले 2 अक्टूबर को एक एक अतिथि शिक्षक अपने घरों से निकले और भोपाल की धरा पर पहुंचे, क्योंकि सफलता का रास्ता भोपाल से ही खुलना है और बहुत जल्दी खुलने वाला है। यदि आप शांत बैठ गए तो बिल्कुल शांत हो जाओगे, और यदि शौर्य साहस की तरह सामने खड़े हो गए जिस प्रकार से 10 सितंबर को हुए थे, तो हमारी जीत निश्चित है। मध्य प्रदेश के समस्त 55 जिलों के जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, महिला पदाधिकारी, सबसे मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है, एक एक अतिथि शिक्षक को जगाएं और गांधी जयंती 2 अक्टूबर को रघुपति राघव राजा राम करते हुए भोपाल पहुंचेंगे और अपनी जीत लेकर के आएंगे। हम
मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री जी द्वारा दिए हुए बयान की निंदा करते हैं और कहते हैं कि शिक्षा मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आज मध्य प्रदेश का अतिथि शिक्षक सड़कों पे निकल करके यही कह रहा है, आप शिक्षक का सम्मान करिए, क्योंकि जिसने गुरु का अपमान किया है वह अर्श से फर्श पर आ गया है। और यदि आप सत्ता के मद में चूर हो गए हों कि हम शिक्षा मंत्री हैं, मेहमान आप भी हैं, 5 वर्ष के लिए हम अतिथि शिक्षकों ने आपको चुन करके भेजा है, अभिमान में ना रहें शिक्षा मंत्री जी, क्योंकि आपसे स्पष्ट कहना है कि दर्द की इम्तिहान से गुजारे तो सभी जाएंगे, अभिमान में ना रहें। दर्द की, आज अतिथि शिक्षक दर्द में हैं और आप बयानबाजी गलत कर रहे हैं, तो दर्द की इम्तिहान से गुजारे तो सभी जाएंगे, कुछ तैरेंगे कुछ डूबेंगे, लेकिन किनारे तो सभी आएंगे। चाहे अतिथि शिक्षक तैरे चाहे डूबे, लेकिन अपनी मंजिल को पाएगा जरूर। दर्द की इम्तिहान से गुजारे तो सभी जाएंगे, कुछ तैरेंगे कुछ डूबेंगे, पर किनारे तो सभी आएंगे। कोई कितना भी बुलंदियों की ऊंचाई पर पहुंच गया हो, कोई कितना भी बुलंदियों की ऊंचाई पर पहुंच गया हो, लेकिन आसमां से इस धरती पर उतारे तो सभी जाएंगे। और 5 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद जनता की अदालत में खड़े सभी को किए जाएंगे। ध्यान रखना इस बात का।